के की वैल्यू निकालने के लिए नो सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, तो के की वैल्यू क्या होगी, इस पर क्वेश्चन हर साल आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज लिखो क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ A and B does the following pair of linear equation have infinite many solution। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 7, a - bx + a + b y = 3a + b -2। ए और बी के किस मान के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ये पता करना। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सॉल्यूशन में आते हैं, हियर पहले इक्वेशन में x के पहले जो होता है वही a1 कहलाता है कि नहीं, अब y के पहले जो होता है वो b1 कहलाता है, राइट हैंड साइड में जो होता है उसको c1 कहते हैं। s के पहले जो होगा यहाँ a2 होगा, तो a2 = a - b, b2 = a + b, और c2 = क्या होगा, 3a + b -2। ठीक है, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। द गिवन pair of linear equation will be infinite many solution if a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, 2/a - b और 3/a + b, 7/3a + b -2। ठीक है, ये सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पर है सर। ये तो क्या तीनों रेशियो सेम किसका होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हाँ, और तीनों इक्वल ना हो तो ये नो सॉल्यूशन कंडीशन, तीनों इक्वल ना हो तो यूनिक सोल्यूशन, और दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो नो सोल्यूशन, और तीनों इक्वल हो तो इनफाइनाइट। कहीं कंडीशन याद नहीं है, कंडीशन याद है पर जो ये लिखा हुआ है हाँ। वो नहीं है, जैसे जो 2 है 3 इक्वल नहीं है और 3 7 इक्वल नहीं है। अरे कंडीशन लगा रहे हैं, ए और बी की वैल्यू निकालना है अभी ना, ए और बी की वैल्यू जब रख दोगे तब ना समान रहेगा। अभी ए और बी की वैल्यू तो निकालना है आपको कि ए और बी के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख देंगे तीनों वैल्यू सेम रहे। वह तो वेरिएबल है ए और बी, अभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी है कि बराबर क्यों नहीं आ रहा है। ए और बी की कौन सी वैल्यू निकालने जाए ताकि ये तीनों रेशियो सेम हो जाए, वही तो निकालने हैं। अभी इक्वल कहाँ दिख रहा है, ए और बी की वैल्यू रखने के बाद ना पता चलेगा। अब वो लिखा भी है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी लिखा है कि क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा कब, जब ये तीनों रेशियो सेम हो। ठीक है,
तो एक इक्वेशन इन दोनों को इक्वल इक्वल लेकर चलो, एक इसको इक्वल ले लो, चाहे इसको इक्वल ले लो, तो एक इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लो तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, ये इक्वेशन थर्ड लिख लो, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, टू रेशियो, तो 2 अपान क्या होगा, ए माइनस बी, 3 अपान ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी और 3 इंटू ए माइनस बी, ऐसे ना। तो क्या होगा 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, तो 2a माइनस 3a प्लस 2b और प्लस 3b इज इक्वल टू 0। 2a माइनस 3a तो माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। यही लिखे रहो, इतना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 2a और माइनस 3a मिलके क्या होगा माइनस a, और 2b और 3b मिलके 5b, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन कौन सा हो गया आप 4। ठीक है, अब एक इनके अलावा एक और रेशियो लेना पड़ेगा तब ना दूसरा इक्वेशन मिलेगा। अभी फर्स्ट सेकंड लिए हैं, आप सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं, जो लिए हैं उसके अलावा कोई दूसरा लेना है। फर्स्ट सेकंड लिए हैं, अब एक और लेना पड़ेगा, चाहे सेकंड और थर्ड ले लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लो, जो लिए हैं उसके अलावा एक और लेना पड़ेगा, तो एक और इक्वेशन आएगा, तब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, इसको सॉल्व कर पाएंगे, तब ना ए और बी की वैल्यू निकलेगी। एक इक्वेशन से तो निकल नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो, बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा 3 अपान ए प्लस बी, 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2, ऐसे। सेवन इंटू ए प्लस बी और 3 इंटू और 3a प्लस बी माइनस 2, तो यहाँ पे 7a और 7b, 3 3 जा 9a, 3b और 3 2 जा 6, तो 7a माइनस 9a, 7b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 6। 7a माइनस 9a तो क्या होगा माइनस 2a ना, 7b 3b तो क्या हो जाएगा 4b, 7b से 3b निकल गया तो 4b इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन क्या हो गया फिफ्थ, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे आप 3 और 7 रेशियो लिए हैं, उससे हम 2 और 7 भी ले सकते हैं। हाँ, ये फर्स्ट और लास्ट रेशियो ले सकते हो, यस सर। दोनों तरीके से जो वैल्यू आएगी सेम रहेगी। अब हमको क्या कौन कौन उसको सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। अब ये नहीं कि अब ग्राफिकल लगाने लगो, ग्राफिकल तब लगाना जब ग्राफिकल पूछा जाएगा तब, वैसे नहीं लगाना है ग्राफिकल। तो ये क्या होगा माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया 4 ना, और ये क्या है 2a प्लस 4b, तो ये इसमें 2 का भाग भी चला जाएगा ना, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 2 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा
माइनस ए प्लस 2b और माइनस 3, इसको फिफ्थ डाल सकते हो कि नहीं? समझ में आई बात? थोड़ा कॉमन लेके दिखा देते हैं। अच्छा 2 कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, 2 3 जा, तो माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब ये है फिफ्थ, इसको डाल लो। ठीक है, तो माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है? माइनस 3 ना। ये इक्वेशन है फिफ्थ। अब देखो माइनस ए के कोफिशिएंट तो सेम पहले से है ना, देखो ना, माइनस से यहाँ भी है, माइनस से यहाँ है, तो दोनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें सर ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल टर्म के पहले इक्वल साइन है, प्लस है प्लस है, माइनस से माइनस है, माइनस से माइनस हो अथवा प्लस है प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट तब जब आप अपोजिट साइन रहेगा तब ना कटेगा। अब हम जो इक्वल टर्म है उसको काटना आपका गोल है, तो कटेगा कब? जब अपोजिट साइन होगा। अब एक ही साइन तो कटेगा थोड़ी नहीं, तो अपोजिट साइन होगा। जब सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होता है, ऐड करने तो साइन चेंज होते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐड कर दोगे तो ना ए का एलिमिनेशन होगा ना बी का एलिमिनेशन होगा। यहाँ माइनस 2a हो जाएगा, यहाँ 7b हो जाएगा, तो ना ए का एलिमिनेशन होगा ना बी का, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से ए का एलिमिनेशन हो जाएगा, माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा, तो ये कट जाएगा फिर। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम 4 बी गेट। तो ये होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और ये प्लस, तो ये इससे कट जाएगा, है ना। 5b से 2b निकल गया तो 3b बचा ना, 0 और प्लस 3 तो 3a हो जाएगा, 0 प्लस 3 तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/3, कट गया तो 1 आ गया, तो b इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो, चाहे 4 में चाहे 5th में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4, तो क्या है? माइनस ए प्लस 5b इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू क्या? 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5, तो ए इज इक्वल टू 5। तो ए और बी की वैल्यू कहाँ रख दोगे? इक्वेशन थर्ड में वेरिफिकेशन करना, यही ए और बी की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, पर वेरिफिकेशन करने के लिए आपको दिखाते हैं। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। के बी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, के की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू निकालो, ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। जैसे उसमें रेशनलाइजेशन वाले कभी क्वेश्चन किताब वाले नहीं आते हैं, जैसे पिछले साल 9th क्लास में उसी प्रकार इसमें ये किताब वाले क्वेश्चन आते हैं, के की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू निकालो। इस प्रकार नो सोल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए और यूनिक सोल्यूशन के लिए ये सब ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 5, बी की वैल्यू 1, ये आ गया। अब क्या लिखते हैं हम, उसको मिटा दिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं, 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7a प्लस b माइनस 2। अरे ये क्या था? पूरा बोलो इक्वेशन ना, क्या था पहला? 1/, क्या था पहला रेशियो? क्या था पहला रेशियो? 3, तीसरे हाँ 3/a प्लस b, फिर 7/3a प्लस b माइनस 2। अरे गलत बोल रहे हो आज सर। ये थर्ड इक्वेशन बोलो, थर्ड इक्वेशन क्या है? जिसका रेशियो बाई टेकिंग लिखे ना है, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, बाय टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो सर। जहाँ से लिए हैं, तो जिसका लिए हैं, जिस इक्वेशन का लिए हैं पहला दूसरा, उस इक्वेशन का नाम क्या है सर?
2 अपॉन ए माइनस बी और 3 ए प्लस बी। हाँ वही वाला 2 अपान क्या है 2 अपॉन ए माइनस बी हाँ इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर आगे सर इतना ही है। अरे जो 3 ठो रेशियो वाला था ना तीसरा नंबर इक्वेशन लिखे थे हम, अभी तो मिटाए हैं, तीसरा लिखा है भाई। हाँ 7 अपान हाँ -2। अब इसमें वैल्यू रख दो, तीनों रेशियो सेम आ जाएगा। टू अपान ए के स्थान पे क्या लिख दें, ए की जो वैल्यू निकली है 5, अब बी के स्थान पे 1। 3 अपान क्या है, ए के स्थान पे 5, अब बी के स्थान पे 1। अब ये क्या होगा 7 अपान 3 इंटू ए के स्थान पे 5, बी के स्थान पे 1 -2। तो 2 अपान क्या होगा 4, 3 अपान 6, 7 अपान 3 5 15, 1 16, 16 से 2 निकल गया 14। अब 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, तो 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2, तीनों रेशियो सेम आ गया। तो ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी थी जिस वैल्यू को रख देने के बाद तीनों रेशियो सेम आ जाए। तो ए और बी की ऐसी वैल्यू कौन थी, ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू 1 थी। अब पहले अंतर्यामी थोड़ी थे कि ए और बी की वैल्यू हम बता दें वैसे, अब ये पुट कर दे तो तीनों रेशियो सेम आ भी जाए। तो ए और बी की कैसी वैल्यू निकालनी थी ताकि तीनों रेशियो सेम आए। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तीनों रेशियो सेम रहे। और तीनों रेशियो सेम होने पर ही दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। लिखे कहाँ लिख रहे हो वेरिफिकेशन वाला। फॉर विच वैल्यू आपकी, फॉर विच वैल्यू आपकी will be following pair of linear equation, pair of linear equation have no solution, have no solution। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन होने के लिए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आते हैं, वी हैव 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट। 2k माइनस 1 x k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, इक्वेशन सेकंड। ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू वाई ना लिख देना, 1 लिखना, वाई के पहले जो नंबर होती है वो b1 कहलाती है। c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1, c2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1।
ठीक है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will be no solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to, यही ना है c1 upon c2, ये कंडीशन है। a1 की वैल्यू रख दो तो क्या लिखोगे 3 upon 2k माइनस 1 upon k माइनस 1 और इज नॉट इक्वल टू c1 1 upon 2k प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू के लिए इन दोनों रेशियो से के की वैल्यू निकल आएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो क्या होगा 3 upon 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 upon k माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा 3k माइनस 1 और 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k, ये इधर चला गया तो 3 माइनस 1, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के रिक्वायर्ड, अब दो वेरिएबल तो है ही नहीं, एक ही वेरिएबल ना है, तो एक के की वैल्यू तो निकालने के लिए पूछ ही रहता ही गई। ठीक है। अब दूसरे रेशियो लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, दो वेरिएबल होते, के होता एक और होता के लिए, जैसे वहाँ ए और बी था तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक इक्वेशन से के की वैल्यू आ जाएगी, तो आगे रेशियो लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 2। वेरिफिकेशन तो फ्रॉम थर्ड तो क्या होगा 3 upon 2 into 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2 into 2 और प्लस 1, तो 3 upon 4 से एक निकला था 3, 1 upon 1 इज नॉट इक्वल टू 1 upon क्या होगा 5, तो यहाँ कट गया तो 1 upon 1 इज नॉट इक्वल टू 1 upon 5। तो दो रेशियो सेम है कि नहीं है? इसका रेशियो सेम नहीं है, तो के की वैल्यू रखने से दो रेशियो सेम आ रहा है, और दो रेशियो तो सेम होने चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। विच इज कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, विच इज कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। लिख ले इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग
following pair of linear equation, pair of linear equation, pair of linear equation x plus k plus 1 y is equal to 5 और k plus 1 x plus 9y is equal to 8k minus 1, 8k minus 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसके हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए के की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए के की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी given pair of linear equation x plus k plus 1 ये y is equal to 5 k plus 1 x 9y is equal to 8k minus 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा? a1 is equal to 1, b1 is equal to k plus 1, c1 is equal to 5, a2 is equal to k plus 1, b2 is equal to 9 और c2 is equal to 8k minus 1। तो a1 upon a2, the given pair of linear equation will have infinite many solution if the given pair of, लिखो the given pair of linear equation will be infinite many solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं? तो a1 upon a2 की वैल्यू क्या होगी? 1 upon k plus 1, k plus 1 upon 9, 5 upon 8k minus 1। अब यहाँ की ऐसी वैल्यू चाहिए कि इन दोनों से ही काम होने, दोनों के बराबर होने पर काम नहीं होगा, कि ऐसी वैल्यू चाहिए जो तीनों को बराबर कर दे, है ना। इतने भर से काम नहीं चलेगा कि दो वैल्यू होते यहीं से भर के की वैल्यू निकाल दो, निकल आएगी यहाँ से। और हो सकता है कि वो वाली के की वैल्यू ये इसको सेटिस्फाई ना करती हो, तो दोनों से के की वैल्यू निकालना पड़ेगा, इन दोनों से भी, इन दोनों से भी। ठीक है, और जो दोनों में रहेगी वही होगी वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, बाई टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, रेशियो आर ए, रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो क्या होगा? 1 अपान के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 अपान 9। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो के प्लस 1 का के प्लस 1 के साथ के प्लस 1 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू 9 बन जाए 9, यही। तो यहाँ पे क्या आएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन फार्मूला लगेगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस 9 भर लिखेंगे ना, तो k प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अब फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो क्या होगा, k प्लस 1 और प्लस 3 एक बार, और एक बार k प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 4 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू माइनस 4 और k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू माइनस 4 और k की वैल्यू 2 आई है यहाँ से। अब इन दोनों को लेकर चलो, जो वैल्यू दोनों में रहेगी, जैसे k इज इक्वल टू 2 है तो इसमें भी k इज इक्वल टू यदि आ गया, और k इज इक्वल टू माइनस 4 तो इसमें भी यदि k इज इक्वल टू माइनस 4, तो जो दोनों का सलूशन होगा वही कॉमन सलूशन रखेंगे तो तीनों रेशियो सेम रहेगा। कॉमन वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को भी इक्वल करेगा, इन दोनों को भी इक्वल करेगा। तो कॉमन निकालें कौन सी है कॉमन वैल्यू, अभी पता नहीं चलेगा, दूसरे रेशियो को अभी इन दोनों को लेकर चलेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, कि कौन वाली वैल्यू कॉमन होती है, k इज इक्वल टू 2 दोनों में आता है कि k इज इक्वल टू माइनस 4 दोनों में आता है। ठीक है, तो बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो ले सकते हो, पहला तीसरा भी ले सकते हो, जो लिए है इसके अलावा लेना है ना। बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा, k प्लस 1 अपान 9, 5 अपान 8k माइनस 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसके साथ करोगे तो k प्लस 1 इंटू 8k और माइनस 1, 9 × 45। अब क्या होगा, k का मल्टीप्लाई करो तो 8k स्क्वायर, k 1 जा k, 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 45। तो ये होगा 8k स्क्वायर और 7k माइनस 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इज इक्वल टू 0। अभी तो बहुत ही उटपटांग आ रहा है, कटेगा नहीं किसी से ना अभी। 8k स्क्वायर माइनस k हो गया ना, और फिर हाँ 8k स्क्वायर माइनस k और 1 8k और ये होगा माइनस 1 और ये 45। ठीक है, अब क्या करोगे, 8k स्क्वायर माइनस 8k से 7k आएगा, माइनस 1 45 इधर आ गया, 9 × 9 45 है ना लास्ट रेशियो से। अब इसका फैक्टराइज, इसका फैक्टर हो गए करे, कहाँ करेगा कि हो जाएगा स्प्लिट मेथड। हाँ उससे हमें दो वैल्यू मिल जाएगी मेडिकल नहीं, तो इसको तो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। यदि हम पहला और तीसरा ले लें तो क्या होगा, सरल आएगा क्या कुछ, पता नहीं लिए कौन सा है अभी हम पहला सर, ये पहला 1 अपान, देखिए देखो रफ करके थोड़ा देखते हैं, 5 अपान 8k माइनस 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8k माइनस 1 तो ये 5k 5 तो 8k माइनस 5k, तो ये क्या होगा उधर चला गया, तो 5 और 1, 8k से 5 3k हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, उसको लोगे तो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, सोच ही न पाओगे, फैक्टराइजेशन है। 8 का गुणा पहले 46 के साथ करोगे, 46 आएगा, उसके 2 फैक्टर बनाओगे,
और वे फैक्टर लोग जिनको जोड़ने से 7 आया तो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो जब एक ऑप्शन है आपके पास तो ये वाला ले सकते हो, फर्स्ट और कौन रेशियो ले लिए, फर्स्ट और लास्ट ले लिए ना। तो यहाँ लिखे देते हैं थोड़ा सा, बाई टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो आ जाएगा, उससे भी पर सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा। बाई टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा 1/k+1 5/8k-1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 8k-1 5k+5 तो 8k-5k तो 5+1 तो क्या होगा 3k = 6 तो k = 6/3 3 2 जा तो k = 2 तो k = 2 यहाँ भी आई थी, k = 2 यहाँ भी आ गया। तो कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ लिख लो इसका नाम, इसको लिख लो फोर्थ और इसको लिख लो फिफ्थ। तो लिखो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5th and 4 and 5th is k = 2, hence required value of k, hence required value of k is 2। वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं। वेरिफिकेशन तो यहाँ पे क्या था 1/k+1 k+1/9 5/8k-1 तो 1/k के स्थान पे क्या लिख दें 2 तो 2+1 2+1/9 और 5/8 × 2 -1 तो 1/3 और 3/9 5/15 तो क्या होगा 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 3 जा तो 1/3 = 1/3 = 1/3 which is required condition for infinite many solution, which is condition for infinite many solution। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको भी सॉल्व करके दिखाएं, वही वाला कंडीशन भी लेके सॉल्व करें सर। वो मिड टर्म स्प्लिट हाँ उस तरीके। अभी क्या क्या लिए लेकर चले, पहला दूसरा लेकर चले और दूसरा तीसरा लेकर चले। एक्स्ट्रा इतना काम कितने से हो जाएगा, अब मान लो सॉल्व करने चाहते हो तो हम दिखाई देते हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, ठीक है। नोट में लिखे देते हैं, नोट इफ़ वाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो, इफ़ उसको लिखना सलूशन यहीं तक होगा। वो तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि मान लो धोखे सुबह कर दिए तो क्या करोगे, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। नोट इफ़ बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो क्या है k+1 था ना अपान 9 5/8k-1। अब क्या करेंगे k+1 8k-1 9 × 9 45 तो 8k² ये k 8k
-1 इज इक्वल टू 45। 8 के स्क्वायर, 8 के से 1 के निकल गया तो 7 के, -1 -45 इज इक्वल टू 0। 8 के स्क्वायर प्लस 7 के -46। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 गुणे -46 का मल्टीप्लाई करोगे। सर 8 के स्क्वायर कैसे आया है, बता दीजिए। के का गुणा करोगे दोनों के साथ, फिर 1 का गुणा करो दोनों के साथ, ये तो नहीं पढ़े हो। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और तरीका बता देते हैं आप लोगों को, इसका नाम रख लो इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन ए विथ, कंपेयर इक्वेशन, ये जहाँ फैक्टर करना आप सोच नहीं पाते, एक तरीका और बता देते हैं। कंपेयर इक्वेशन ए विथ ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी गेट। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 8, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -46। एक फार्मूला होता है के इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac 1 to a। तो के इज इक्वल टू -4 चैप्टर पढ़ा रहे हैं स्कूल में क्या? हाँ, तो माइनस बी के स्थान पे क्या लिख दिए 7 प्लस माइनस अंडर रूट, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो बी के स्थान पे 7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू -46 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 8। तो के इज इक्वल टू क्या होगा -7 प्लस -49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 गुणे 46 करो जल्दी, क्या आता है 8 दूना 16। तो के इज इक्वल टू -7 प्लस -32 का गुना 46 के साथ करोगे, ये होगा 49। 32 का पहाड़ा पढ़ो, 32 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा 32 छक्का 192, 192 के 2 और हासिल 19। अब 32 छक्का हो गया 100, अब 32 चौको 128, 128 में 19 जोड़ दो, 128 में 19 जोड़ दोगे तो 138, 138, 48, 47, 147, 147 अब 2 कितना, 1472 बटे 16। के इज इक्वल टू क्या हुआ -7 प्लस -49 और 1472 जोड़ दो, 50 जोड़ दोगे तो क्या होगा 72 और 30 जोड़ दिए तो हो गया 1502, 22, 21, 1521 बटे 16। 1521 का स्क्वायर रूट आप निकालो, 1521 का स्क्वायर रूट आप निकालने तरीका जानते हो, 8वीं क्लास में पढ़े हो। इधर से पेयर बना लो, किसी नंबर का टेबल पढ़ो, जिसका पढ़ो उतनी बार पढ़ो, 15 से अधिक भी ना हो। 3 तिका 9, 4 चौक 16, 3 तिका 9, ऐसे ना, 3 3 जोड़ दो, 3 3 6, 9 निकाल दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 6 और 21 आ गया। ठीक है, 9 स्क्वायर रूट आप निकालने तरीका 9 बार जाएगा, तो 9 लिखो, 9 नहीं 81, 6 नहीं 54, 54 8, 62, 39 आएगा। तो के इज इक्वल टू -7, 8वीं क्लास में पढ़े हो, तो ये होगा 39 अपान क्या होगा 16। अब क्या करोगे इसको, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, तो के इज इक्वल टू क्या होगा -7 प्लस 39 अपान 16। तो के इज इक्वल टू 39 से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 32, ये 16, 16 दूना 32। तो के की वैल्यू 2 आ गई, कॉमन वैल्यू तो मिल गई 2 ही कि नहीं, बाई टेकिंग माइनस साइन।
बाई टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा k इज इक्वल टू -7। यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन है तो दो साइन में से माइनस वाला लेंगे, ये नहीं कि अब माइनस है तो वहाँ प्लस बना देंगे। जहाँ दो साइन है उसमें हम माइनस वाला लेंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। 16 तो k इज इक्वल टू 39 में 7 जोड़ दिए तो क्या बचा 46, 46/8 काट दोगे तो -23/4, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो कॉमन वैल्यू तो ये है ही नहीं, इसको छोड़ ही दोगे, कॉमन वैल्यू क्या होगी 2 है। हेंस कॉमन वैल्यू ऑफ k इज 2, हेंस कॉमन वैल्यू ऑफ k इज 2, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज 2। ठीक है, तो आपके CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आने का चांस है ये वाला। सर ये रूप निकालने वाला सर मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं पढ़े। तो बता तो दिए, यहाँ पे फिर डिटेल पढ़ाएंगे जब 4 चैप्टर जब पढ़ाएंगे। ये रूप निकालने स्क्वायर रूट आप निकालने का, हाँ पे लास्ट से जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा बनाए तो 2 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 से अधिक न हो, पर जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 बार पढ़ो, 3 का पढ़ो तो 3 बार, 4 का पढ़ो तो 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 4 का पढ़ें तो 4 चौक 16 हो जाए, तो 15 से अधिक हो गया, इसलिए 4 का पहाड़ा पढ़ नहीं सकती, तो क्या पढ़ेंगे 3 का। तो 3 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 3 का 9 आया, तो 15 से 9 निकाल दी तो 6 बचा। यहाँ 3 जोड़ते भी हैं तो 3 3 6 हो गया। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 62 से अधिक ना हो जाए, तो 10 बार पढ़ेंगे लगभग, तो 10 बार में अधिक होने का चांस है, तो 9 बार पढ़ते हैं। तो 9 बार पढ़ेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 लिखना पड़ेगा, फिर 9 का गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो 9 यूनिट प्लेस में लिखे, 8 बार जाता 8 लिखते फिर 8 का गुणा करते, 7 बार गया होता तो यूनिट प्लेस में 7 लिखते फिर 7 का गुणा करते, 5 बार गया होता यूनिट प्लेस में 5 पहले लिखते फिर 5 का गुणा करके यहाँ लिखते। तो कितनी बार जाने की उम्मीद है 9 बार। तो 9 बार यहाँ यूनिट प्लेस में 9 लिखेंगे और फिर 9 का गुणा करेंगे, तो ये 2 6 से 21 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन मेथड से 3 से काटो जिससे कटता हो, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 1 और 2 जोड़ो 3, 5 3 8, 8 1 9, अंकों को जोड़ने से 9 आता, 3 से ये कट जाएगा। हाँ, तो ये भी कर सकते हो, इधर डिवाइड वाला मेथड हम बताए हैं, उसे ऐसे भी कर सकते हो। 1521 है, किससे काटोगे 3 से, तो 3 5 15, ठीक है 0, 3 7 21 और 7 5 फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 9 27। अब 13 से काट ही नहीं सकते हो 13, अब 13 से 1, तो क्या होगा ये आपको 15 से 21 का स्क्वायर रूट आप चाहिए, तो इसको लिख सकते हो आप 3 × 3 × 13 × 13, तो पेयर इसका बन रहा है इसका बन रहा, तो 3 × 13 तो 39 स्क्वायर रूट ऑफ। एक तरीका ये भी ये वाला ज़्यादा आसान है। तो इसमें क्या है कि पर्याप्त टाइम लगा के पढ़ो, तब पूरा चीज दाएँ बाएँ जितनी आपकी कमजोरी 8वीं तक की रही होगी ना, ये सब क्लियर हो जाएंगी। 8वीं तक ढंग से कोई पढ़ता कहाँ है आजकल, अनजान बस वैसे पढ़ लिया, फेल होने की दिक्कतें नहीं रहती, तभी और नहीं पढ़ता। हाँ लगता है कि क्या दिक्कत है, फिर फाइल तो होबे ना करेंगे, तो वही हो गया, ऐसे नहीं पढ़ता है आदमी। पर वो सब जब तक कमजोरी दूर नहीं करो तो आगे बढ़ भी नहीं पाओगे ना, आगे तो सब कमजोरी दूर करने पड़ेगा जो नहीं बनता है, इसके लिए टाइम लगता है। अब घर वाले सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ट्यूशन भी जाता था कम नंबर क्यों पा गया, अब ये नहीं जानते कि वो जर्मन की कमजोरियाँ दूर हो रही है यहाँ। और हाइब्रिड तो वही बनी है 8वीं वाली तक, एक एक बदल गए, एक गोली आए तो खा लिए तो दूसरे दिन बदल गए पूरा। 8वीं वाली हाइब्रिड से 10वीं वाली डायरेक्ट आ गई, हाइब्रिड तो वही बनी है ना बचपन वाली, बदलने के लिए लड़का तैयार ही नहीं है। कहते टेस्ट देने आओ तो उतने नहीं, कहते आएंगे फिर सो गए। तो कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित होते जाओगे, क्या थोड़ी क्या ना आओगे तब भी आने के बराबर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ये तो
ऊपर वाला देखने वाला है, जितना पैरों के नीचे गंगा भरी जितना बड़ा लोटा हो उतना भर जाएगा। अब गिलास लेके जाओगे तो क्या होगा, थोड़ी घड़ा भर के बराबर मिल जाएगा। आप गिलास लेके घूमते रहो, जाओगे एक चम्मच लेके। हम तो सब पढ़ा रहे हैं, अब तो उसका ग्रहण कितना कर पाओगे ये आपके हाथ में है। पर 10वीं क्लास इस साल में जितना अच्छे से पढ़ाऊंगा आज तक कभी नहीं पढ़ाया हूँ। पूरा ऑल इन वन पूरा सॉल्व करवा देंगे, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सब कुछ है, ठीक है। और 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट तभी आएगा। एमपी बोर्ड के लिए कुछ नहीं, जो एनसीईआरटी सब पढ़ा दो उसी से सब आता है, सब कुछ उसी से आएगा, कुछ भी बाहर का नहीं आता। साइंस का मैं पेपर सर भाई पूरा एकदम डेट मैं बोला। अब आप लोग तो पेपर 9 का देख ही चुके हो, नहीं देखे हो? हाँ, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सर, इतना मेहनत किया था, 75%।